औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान अली। व्यूज़ एंड न्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ अज़ीज़ दोस्तों, एक तस्वीर है जो इस वक्त मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है कि जिसमें एक मुसलमान सजदा रेज़ है, उसके ऊपर एक क्रिश्चन है वो खड़ा हुआ है, अपनी इबादत कर रहा है। और उन क्रिश्चन के कंधों के ऊपर यहूदी सवार है जो अपनी इबादत कर रहा है, अपनी किताब को पढ़ रहा है। और सुनने में आया है कि स्पेन के दारुल खिलाफे के अंदर ये एक म्यूज़ियम में ये एक स्टैचू है, ये वहाँ पर लगाया गया है। अगर ना भी लगा हो तो ये तस्वीर जो है सोशल मीडिया के ऊपर यहूदियों की जानिब से फैलाई जा रही है। इसके अंदर अब एक वाक़या इसके साथ मुंसलिक किया जाता है और वो ये वाक़या है जो इंतहाई सबक आमोज़ है हम मुसलमानों के लिए। और इस पे गौर करना एक एक मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है कि एक यहूदी जो है वो जब इस म्यूज़ियम में आता है तो वो इस तस्वीर को देखता है तो बहुत खुश होता है। और इसी तरह और जो यहूदी लोग हैं वो जब इस तस्वीर को या स्टैचू को देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं कि हम सबसे ऊपर खड़े हैं, हम ईसाइयों के कंधे पर खड़े होकर मुसलमान जो हैं, जो सजदा रेज़ हैं, उनको हमने सजदे के अंदर दबाया हुआ है। अब इसके अंदर एक आलिम फाजिल यहूदी है जो वो जब आता है तो इस म्यूज़ियम के अंदर इस तस्वीर को देखता है और वो उस तस्वीर को देखते हुए वो ये कहता है कि पहले तो वो बहुत खुश होता है। जब खुश होने के बाद जब वो वापस लौटता है तो एकदम खौफज़दा होकर वापस आता है और म्यूज़ियम के मालिक को पैसों की ऑफ़र करता है कि तुम मुझसे ये पैसा ले लो और इस स्टैचू को यहाँ से हटा दो। तो वो हैरान होकर म्यूज़ियम का जो मालिक है या ऑर्गेनाइज़र है जो भी है वो उससे पूछता है कि तमाम यहूदी तो इसे देखकर खुश होते हैं, तुम भी कुछ देर पहले इसे देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन अब तुम एकदम से खौफज़दा क्यों हो चुके हो। तो उसने वहाँ पे अपना जो है बयान देते हुए वो ये कहता है कि एकदम मेरे तसव्वुर में और चश्मे तसव्वुर में ये बात आई कि अगर ये मुसलमान जो सजदे से में पड़ा है, अपना सर सजदे से अगर इसने उठा लिया और ये खड़ा हो गया तो इसकी एक जुम्बिश से इसके कमर पे सवार जो ईसाई है और उस ईसाई के कंधों पे सवार में यहूदी, इस सर के बल जो है मैं ज़मीन पर गिरूंगा और मैं हलाक हो जाऊंगा। तो अब इसके अंदर उसके इस मैसेज के अंदर एक बहुत बड़ा पहलू है कि अज़ीज़ दोस्तों, हमें अल्लाह की तरफ से नमाज़ें जो हैं वो फ़र्ज़ की गई हैं, हमें 24 घंटे अल्लाह के हजूर सरबसजूद रहना चाहिए। लेकिन हमारी ज़िंदगी जो है, मुसलमान की जो एक ज़िंदगी है वो खाना पीना, इबादत, हज, रोज़ा, ज़कात और इस पर नहीं है। अगर हम इसी पर रहेंगे तो हम मुसलमान एक दूसरे को साजिशों के ज़रिए एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे। लेकिन अगर जो अल्लाह ने हमें एक सीधा रास्ता दिखाया है, अगर हम उस रुख और सिमत पे चल पड़े और हम अपने सजदों के साथ साथ अपने आप को बावकार और एक मुसलमान कौम जो अल्लाह के नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलफाए राशिदीन के ज़रिए, अहले बैत के ज़रिए, आइमा इकराम के ज़रिए, मुसलमान जर्नैलों के ज़रिए, मुसलमान मुबल्लिगीन के ज़रिए, मुसलमान सूफिया इकराम के ज़रिए, इस्लाम की हर शाख के ज़रिए दुनिया के अंदर हमारे एक वक़ार को बुलंद किया गया था, हमारे एक रोब और हमारे एक दबदबे को बुलंद किया गया था। अगर हम उस पर उस सिमत पे चल पड़े तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास वापस आ जाएंगी। और ये यहूदी और ये ईसाई जो है हमें जो सजदा रेज़ होता हुआ देखकर हमारी गर्दनों के ऊपर अपनी लातें रख कर और उनके कंधों पर यहूदी सवार होकर हम मुसलमानों को मगलूब किए हुए हैं, हम इन पर गालिब आ जाएंगे। तो ये बहुत सोचने की बात है, समझने की बात है। अज़ीज़ दोस्तों, हम मुसलमानों को इस वक्त खड़ा होना चाहिए। एक वाक़या है कि एक ग़ज़वा के अंदर लाइन से कुछ सहाबा थे जो शदीद ज़ख्मी हालत के अंदर ज़मीन पर पड़े हुए थे। तो एक सहाबी को जब अब पानी दिया गया तो उसने पानी की कुर्बानी देते हुए अगले की तरफ पानी चला दिया। उसने उससे
आगे के ज़ख्मी की तरफ चलाया। और चलते गर्ज़ ये कि चलते चलते पहले सहाबी तक वापस पानी, पहले अल्लाह के मुजाहिद के पास जब पानी पहुंचा तो वो शहीद हो चुका था, जब अगले के पास गया तो वो भी शहीद हो चुका था। गर्ज ये कि बिल तरतीब सब अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। ये है हमारा मज़हब। एक वाक़या ऐसा भी है हमारे आलम इस्लाम के अंदर मिलता है कि एक मुअज़्ज़िन जो है अज़ान देने लगता है तो उसको गोली मार दी जाती है, वो अज़ान कंप्लीट नहीं कर पाता, दूसरा वो अपनी अज़ान को कंप्लीट करने जाता है तो दूसरे को मार दिया जाता है। गर्ज़ ये कि आखिरी अज़ान के जुमले तक, आखिरी अल्फाज तक बेशुमार लोग शहीद हो चुके होते हैं। ये है हमारा मज़हब, ये है हमारी कुर्बानी। हमारे जो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गाज़ी अब्बास अलम बरदार जो हैं, उनके जो परचम जो है अलम बुलंद करने की मिसाल है कि एक हाथ कटता है तो दूसरे से पकड़ लेते हैं, दूसरा कटता है तो गर्दन से पकड़ लेते हैं। गर्ज ये कि वो अपना जिस्म का एक एक हिस्सा कटवा देते हैं। ये है हमारे वक़ार की, हमारे उसकी कहानियाँ। ये करबला के वाक़े को आप अगर गौर से देखें तो एक छोटे से बच्चे कासिम से लेकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक जो है सबकी कुर्बानियाँ आपके सामने नोश्ता दीवार हैं। और इस चीज़ को अगर हम लेकर चलें और इन आइमा इकराम की कुर्बानियाँ, सहाबा इकराम की कुर्बानियाँ, अल्लाह के नेक जर्नैलों की उलमाए इकराम की कुर्बानियों को देखते हुए अगर उसको हम मशले राह बनाएं तो ये यहूदी जो हैं वो चंद लाख यहूदी अरबों मुसलमानों के ऊपर और अरबों ईसाइयों के ऊपर, पहले उन्होंने ईसाइयों को ग़ुलाम बनाया और ईसाइयों के ज़रिए मुसलमानों के ऊपर अपने ग़ुलामों को हुक्मरान बनाया। तो इस तरीके से हम अज़ीज़ दोस्तों ज़िल्लत आमेज़ ज़िंदगी में गुज़र रहे हैं। अगर हम आज खड़े हो जाएं, आज अपने आप को अल्लाह के कुरान के मुताबिक और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक ले आएँ तो वो दिन दूर नहीं कि एक बार फिर हम गालिब होंगे। और अज़ीज़ दोस्तों, इसके अंदर हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारा ये पैगाम है, इसको हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट करें और कमेंट में अपनी राय दें और मुस्बत राय दें। अज़ीज़ दोस्तों, इसमें हमारा ज़रूर साथ दीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।